हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना सामना मुश्किलों का, डटकर करना सामना मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग अर्थमेटिक में एक बहुत ही शानदार चैप्टर पढ़ रहे हैं, मिश्र समानुपात, जिसे कहते हैं मिक्स प्रपोर्शन। आज इसका तीसरा वीडियो है। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं इस पे। अभी तक चैनल पे नए हैं, नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाके जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे बेसिक्स एकदम बताए हैं कि कब देखिए इसमें मेन चीज़ होता है ये कि यम1 D1 अपान में W1 बराबर यम2 D2 अपान में W2 होता है। अब यहाँ पे और आगे इसको विस्तृत करें तो प्रति व्यक्ति खपत होता है, कुल खपत होता है, प्रति व्यक्ति मजदूरी होती है। अब इस तरह देता है, आप सिर्फ इतना ही नहीं दे के आप प्रति व्यक्ति मजदूरी दे देता है या प्रति व्यक्ति खपत दे देता है या कुल मजदूरी दे देगा, तो वहाँ पे आप प्रति व्यक्ति खपत ऊपर मल्टीप्लाई करें कि नीचे मल्टीप्लाई करें, कुल खपत ऊपर मल्टीप्लाई करें कि नीचे मल्टीप्लाई करें, ये ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ये सब हमने जो है बेसिक से फर्स्ट वीडियो में बताया है, तो दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जरूर देखिएगा। ठीक, तो समझ लीजिए कि फर्स्ट वीडियो इसी पे बना ही है कि कब कौन किस पर कहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। यम1 D1 बराबर यम2 D2 अपान में W1 बराबर W2। अगर नए हैं तो ये चिंता मत करिए कि नहीं समझ में आएगा, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, समझ में आएगा, लेकिन पिछला वीडियो देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हम पूरा ऐसी समझ लीजिए कि SSC CGL टायर 2 को कवर करके चल रहे हैं। इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम है, RRB ग्रुप D NTPC कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सभी लगा लेंगे, तो एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िए दोस्तों। देखिए, एक छावनी में 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक छोड़कर चले गए तो शेष बची सामग्री जो है कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ठीक, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ बिल्डअप करिए, सूत्र का कोई मायने नहीं है, कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। देखिए, हमने कहा आपको बताया यम1 D1 अपान में W1 बराबर यम2 D2 अपान में W2, यही बताया है ना। तो देखिए, एक छावनी में 95 सैनिक के लिए 200 सामग्री थी और कह रहा कि 5 दिन बाद 30 सैनिक छोड़कर चले गए। तो यहाँ पे ये चीज़, एक चीज़ अपने आप से पूछिए कि अगर 95 सैनिक 5 दिन बाद जो है 95 सैनिक में से 5 दिन बाद जो है 30 सैनिक छोड़कर नहीं जाते, तो यही 95 सैनिक शेष बचे दिन, यानी कि 5 दिन चला गया है तो कितना शेष बचा है, 195 दिन बचा है। एकदम ध्यान से समझिए, हमने कहा कि अगर 5 दिन बाद 30 सैनिक छोड़कर नहीं जाते कैंपस को, तो यही 95 सैनिक बाकी बचे दिन, यानी कि 195 दिन जो है भोजन करते। 5 दिन निकल गया है तो करते कि नहीं, तो यानी 95 सैनिक जो है 195 दिन तक भोजन करते। कब करते? जब 5 दिन बाद जो है 30 सैनिक छोड़कर नहीं जाते तब। अब जब कह रहा है कि 30 सैनिक छोड़कर चले गए, तो अब कितना सैनिक बचे हैं? टोटल 95 सैनिक है, तो 30 सैनिक छोड़कर गए तो बचे कितना? 65 सैनिक बचे। तो अब बताइए, जब 65 सैनिक बचे हैं तो कितना सामग्री चलेगी? पहले जब व्यक्ति ज़्यादा थे तो सामग्री जो है कम दिनों के लिए थी, यानी 200 दिनों के लिए। जब व्यक्ति कम होंगे तो सामग्री यानी खाने पीने की सामान तो और ज़्यादा दिन तक चलेगा ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि D2 दिन तक चलेगा। वही पूछा है कि अब सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे काटिए, 13 5 65, ये कट गया आपका 13 कम 13 13 5 65। अब इसको काटेंगे, 3 बार में कट गया, तो D2 बराबर आ जाएगा आपका 3 5 15 को 5 3 9 27 1 28 दिन, 28 दिन आ गया। यानी कि 5 दिन बाद 30 सैनिक छोड़कर चले गए तो शेष बची सामग्री जो है 285 दिन चली, और 285 दिन के लिए कौन बचे हैं? 65 सैनिक बचे हैं। क्लियर, ये समझ में आया? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक सैनिक छावनी में
3600 सैनिक थे तथा उनके लिए 35 दिनों की खाद्य सामग्री थी तथा प्रत्येक सैनिक की खपत जो है, मतलब प्रत्येक सैनिक खपत मतलब एक सैनिक जो है 800 ग्राम अनाज खाता था। 10 दिनों के बाद कुछ और सैनिक आ जाते हैं उस छावनी में, जिससे प्रत्येक की दैनिक खपत जो है 500 ग्राम हो जाती है। जैसे कि जब कुछ और व्यक्ति नहीं आए थे उस छावनी में, तब जो है प्रति व्यक्ति जो है 800 ग्राम अनाज खाता था। जब कुछ और आ गए तब प्रति व्यक्ति जो है 500 ग्राम अनाज खाने लगा। तो और खाद्य सामग्री जो है 36 दिनों तक चली। पहले जो है 35 दिनों तक चलनी थी, अब 36 दिन तक और चली। तो पूछा है कि चली तो कितने अतिरिक्त सैनिक उस छावनी में आ गए। देखिए M1 D1 इंटू प्रति व्यक्ति खपत 1 में W1 होता है। फिर वही चीज़ M2 D2 इंटू प्रति व्यक्ति खपत 2 W2 होता है। यानी प्रति व्यक्ति खपत जो है आदमी के साथ मल्टीप्लाई होता है, और जब कहे कुल खपत तो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। आई बात समझ में? जब पहला वीडियो देखेंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ पे समझिए, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। यहाँ पे प्रति व्यक्ति खपत कहे तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, जब कहे कुल खपत तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों कंडीशन में यहाँ भी प्रति व्यक्ति खपत ऊपर है और कुल खपत नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, जब यहाँ पे ये हो गया तब समझते हैं हम कि देखिए अगर अगर 10 दिनों के बाद कुछ और सैनिक नहीं आए होते, मेरे शब्दों पे ध्यान धरिए, अगर 10 दिनों के बाद कुछ सैनिक नहीं आए होते तो यही 3600 सैनिक जो है बाकी बचे दिन 10 दिन निकल गया, जो दिन निकल जाता है उसको हटा देते हैं, बाकी बचा जो दिन रहता है उसी को काउंट करते हैं। 10 दिन बाद जो है कुछ सैनिक नहीं आते तो यही 3600 सैनिक, बाकी बचा दिन कितना, 35 दिनों तक चलना था, 10 दिन निकल गया तो कितना बचा, 25 दिन बचा। तो यही 3600 सैनिक 25 दिन प्रति व्यक्ति 800 अनाज खाता, 800 ग्राम खाता अनाज। लेकिन कह रहा है कि कुछ और सैनिक आ गए, यानी कि M2 सैनिक आ गए। तो कह रहा है अब देखिए कि 36 दिन और चला अनाज, यानी 36 दिन और चला, और वह प्रति व्यक्ति कितना खपत कर रहा था, 500 ग्राम खाने लगा। क्लियर? ये समझ में आई बात? हमने ये जो जोड़ा बैठाया है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये कट गया आपका 00 से, ये 00 कट गया, ये 36 से ये 36 कट गया, ये 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट गया। तो M2 बराबर आ गया दोस्तों 4000 सैनिक। अब देखिए यही आंसर नहीं है। अगर ये कहता कि कितने सैनिक आए तब तो हम कह देते कि 4000, लेकिन कह रहा है कि कितने और अतिरिक्त सैनिक आ गए। पहले 3600 थे, अब 4000 आ गए। तो अतिरिक्त सैनिक बराबर कितना, 4000 माइनस पहले, अब आ गए 4000, पहले थे 3600, घटा दीजिए, अतिरिक्त जो है 400 सैनिक बढ़ गए। क्लियर हुआ? ये सवाल कैसे आई? तो देखिए बस यही हटा के जो दिन चला जाता है यानी बीत जाता है तो उसको हम काउंट नहीं करते, इतना ध्यान रखिएगा। हमने पहले वीडियो में ये भी बताया था, दूसरे में भी बताया था। तो 10 दिनों के बाद अगर कुछ सैनिक नहीं आए होते तो यही 3600 सैनिक, बाकी बचे दिन 10 दिन चला गया तो 35 दिन में से तो 25 दिन बचा, यही जो है 3600 सैनिक, बाकी बचे दिन 800 ग्राम अनाज खाते। लेकिन कुछ और सैनिक आ गए तो जो 36 दिनों तक भोजन और चला, प्रति व्यक्ति जो है 500 ग्राम अनाज खाता था। तो यहाँ पे M2 बराबर निकल आया, तो अतिरिक्त सैनिक बराबर निकाल लीजिए। ठीक, समझ में आई बात? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं देता कि एक आदमी एक दिन में इतना कार्य करता है तो बताइए एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगा, ऐसा आप क्वेश्चन नहीं देगा। इस तरह देगा कि 120 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 85 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 10 दिनों के बाद सभी आदमी हड़ताल पर चले गए और 25 दिनों तक काम रुका रहा, और काम को समय पर समाप्त करने के लिए
कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाने चाहिए कि प्रत्येक घंटे मतलब कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वे समय पर समाप्त करें। समय पे मतलब कितने दिन, 85 दिन में समाप्त कर लें। कितना अतिरिक्त और आदमी लगाना चाहिए। ठीक, तो देखिए अभी तक चैनल को नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए इसको समझते हैं हम लोग। अगर देखिए अगर 10 दिनों के बाद सभी आदमी हड़ताल पर नहीं जाते, 10 दिनों के बाद सभी आदमी हड़ताल पर नहीं जाते, तो यही 120 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके और बाकी बचे दिनों में कार्य समाप्त कर लेते हैं। अब बाकी बचा दिन कितना, 10 दिन ख़त्म हो गया तो बाकी बचा कितना, 75 दिन। 85 दिन में से 10 दिन हड़ताल पे चले गए हैं तो कितना बाकी बचा दिन है, 75 दिन तो वही बचा है। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर 10 दिन बाद हड़ताल पर नहीं जाते तो यही 120 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके बाकी बचे शेष दिन में कार्य समाप्त कर लेते। लेकिन क्या हो गया ये कि 10 दिन तक का सभी आदमी हड़ताल पर चले गए और 25 दिन तक कार्य रुका रहा। तो टोटल कितना दिन तक कार्य बंद रहा, टोटल 35 दिन तक कार्य बंद रहा। आई बात समझ में। 10 दिन तक हड़ताल पे चले गए तो 10 दिन वैसे छुट्टी हो गई और 25 दिन तक कार्य बंद रहा, तो टोटल 35 दिन तक कार्य बंद रहा आपका। तो 85 दिन में से जब 35 दिन कार्य बंद रहेगा तो कितना दिन कार्य करेंगे मजदूर, 50 दिन तो कार्य करेंगे। तो ये कह रहा कितना आदमी लगाया जाए, मान लीजिए M2 आदमी लगाया जाए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, कहा ना कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष मतलब कि समय पर समाप्त करें। समय कितना बचा है अभी उनके पास, 50 दिन और बचा है। ये तो कितना मजदूर लगाया जाए, तो यहाँ पे देखिए 25 दूना 50 और यहाँ पे 25 तिहाई 75 और यहाँ पे 2 से काट दीजिए 5 बार में और ये इसको 8 से काट दीजिए 15 बार में। तो यहाँ से देखिए 5 तिहाई 15, ये 15 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 बराबर आ जाएगा आपका 225 आदमी टोटल लगाए जाएंगे। तो अतिरिक्त पूछा है, तो अतिरिक्त जब भी कहे तो जो लास्ट में आए उसको जो है पहले वाले जितने शुरू में हैं उनको घटा देते हैं तो अतिरिक्त निकल आता है। अतिरिक्त बराबर हो जाएगा आपका 225 माइनस 120। तो कितना अतिरिक्त लगाए जाएंगे काम पर, 105 आदमी काम पर लगाए जाएं कि जो है 10 दिन हड़ताल के बावजूद और 25 दिन काम बंद करने के बावजूद, मतलब कि टोटल 35 दिन काम बंद होने के बावजूद जो है समय पर कार्य समाप्त हो जाएगा। समझ में आई बात। ये पूरा क्वेश्चन जो है आज का वीडियो समझ में आया दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इससे बेस्ट क्वेश्चनों को हम लेकर आएंगे कि जो आपको इसके बाद जो है कहीं और पढ़ना ना पड़े कि जो है छूटा हुआ है, कुछ भी नहीं छूटेगा। एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चनों को सभी टच करेंगे हम लोग कि कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, कोई भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।